एक समय की बात है, गोवर्धन नाम का एक पशुपालक अपनी पत्नी दामिनी के साथ बीजापुर नामक गांव में रहता था। वह अपने पशुओं को चराने के लिए पास के ही पहाड़ों पर ले जाता। सारा दिन वहीं बिताने के बाद शाम को वो उनके साथ अपने घर वापस लौट आता था। एक दिन वो घर से निकलते समय अपनी पत्नी से बोला, दामिनी, मैं मवेशियों को चराने के लिए ले जा रहा हूँ और शाम को लौटूंगा, तुम ध्यान रखना। दामिनी ने कहा, अरे बिना कुछ खाए कहाँ जा रहे हो? पहले कुछ खा लो फिर चले जाना। मैंने नाश्ता तैयार करके रखा हुआ है। गोवर्धन ने कहा, हाँ मैं नाश्ता करके जाऊंगा, तुम मुझे थोड़ा ताज़ा मक्खन दे दो जो तुमने कल रात मिट्टी के बर्तन में बनाया था। दामिनी ने पूछा, आप तो कभी मक्खन नहीं खाते, फिर आप क्या करेंगे मक्खन का, किसे खिलाएंगे? इस पर गोवर्धन ने कहा, किसी को नहीं। रास्ते में भगवान कृष्ण की एक मूर्ति है और कोई भी उन्हें कुछ भी नहीं चढ़ाता। मैंने सोचा क्यों ना आज उन्हें ताज़ा बनाया हुआ मक्खन अर्पित किया जाए, उनको भी अच्छा लगेगा। अब हमारे पास और कुछ तो है नहीं, तो कम से कम हम मक्खन तो चढ़ा ही सकते हैं। दामिनी ने कहा, यह तो अच्छा ख्याल है, लेकिन हमारे मवेशियों का भी ध्यान रखना। इन दिनों आप ज़्यादा ही आध्यात्मिक होते जा रहे हैं, कहीं उनसे आपका ध्यान ना हट जाए। गोवर्धन ने कहा, हाँ हाँ मैं ध्यान रखूंगा। गोवर्धन अपनी पत्नी से नाश्ता और मक्खन साथ लेकर घर से निकल पड़ा। रास्ते में वह विशाल बरगद के पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास रुक गया, जैसा कि वो हर रोज किया करता था। उसने पहले भगवान की मूर्ति से प्रार्थना की और फिर उनसे बातें करने लगा। वो उनसे अपनी दिनचर्या के बारे में बातें कर रहा था। हे कृष्ण, जंगल के सभी खतरनाक जानवरों से मेरे मवेशियों की रक्षा करना। उनको बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से मेरा जीवन खुशहाल व्यतीत हो रहा है। आज मैं आपके लिए अपने घर से ताज़ा मक्खन लेकर आया हूँ। मेरी पत्नी ने निकाला है। आपको तो ताज़ा माखन पसंद है ना? इतना कहकर गोवर्धन ने मूर्ति के सामने मक्खन से भरा वह घड़ा रखा और फिर पहाड़ों में मवेशियों को चराने के लिए निकल पड़ा। सूरज डूबने के बाद वो वापस आया और फिर आकर श्री कृष्ण की मूर्ति के पास रुक गया। उसने देखा मिट्टी का वो पूरा घड़ा खाली था। खाली घड़े को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया। भगवान ने उसकी भेंट स्वीकार कर ली, यह सोचकर काफ़ी प्रसन्न हो गया और कहने लगा, हे कृष्ण, आपने आखिरकार मुझ पर दया की और मेरी भेंट स्वीकार कर ली। आप मेरी सारी बातें सुन लेते हैं, मैं तो धन्य हो गया। अगर आप स्वीकार करें तो मैं आपको प्रतिदिन खुशी से मक्खन अर्पण करूंगा, शुद्ध घर का निकाला हुआ मक्खन खिलाऊंगा। गोवर्धन ने अपनी अपार प्रसन्नता व्यक्त की। वह बोलता ही जा रहा था। भगवान कृष्ण को गोवर्धन की मासूमियत और अत्यंत शुद्ध भाव भा गए। वह उस पर इतने प्रसन्न हो गए कि उसे दर्शन देने के लिए साक्षात उसके समक्ष प्रकट हो गए और बोले, गोवर्धन, हमें तो मक्खन बहुत पसंद है, तो हम इसे स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? गोवर्धन भगवान कृष्ण की आवाज़ सुनकर चौंक गया। उसे भरोसा ही नहीं हुआ कि यह हकीकत है। वह कहने लगा, प्रभु कृष्ण, क्या आप स्वयं मुझसे बातें कर रहे हैं? मैं तो आपकी आवाज़ सुनकर ही धन्य हो गया, पर अगर आप ही हैं तो मैं आपको देख क्यों नहीं सकता? यदि आप मुझे दर्शन देंगे तो मुझे यकीन हो जाएगा। भगवान कृष्ण उसके सामने प्रकट हो गए और गोवर्धन पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गया। कहने लगा, आप साक्षात मेरे सामने हैं, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं प्रतिदिन आपको यहाँ आकर मक्खन का भोग लगाऊंगा। उसके अलावा मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ? प्रभु कृष्ण बोले, हमें तुम्हारे द्वारा चढ़ाए हुए मक्खन के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं और तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। तुम जो चाहो मांग सकते हो। गोवर्धन बोला, हे कृष्ण, मेरे पास जो कुछ है मैं उसमें पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल हर दिन आपके दर्शन चाहता हूँ। इस पर प्रभु कृष्ण ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें वरदान देते हैं, लेकिन एक शर्त है, यह बात तुम कभी किसी को नहीं बताओगे। क्या तुम ऐसा कर पाओगे? गोवर्धन ने कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि यह बात किसी को नहीं बताऊंगा। अब आप अनुमति दें तो मैं चलूँ। बछड़े अपनी माता की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, उनके बिना वह विचलित होते होंगे। प्रभु भगवान कृष्ण बोले, जरूर जाओ गोवर्धन, लेकिन कल हमारे लिए ताज़ा मक्खन लाना मत भूलना। गोवर्धन ने कहा, जरूर लेकर आऊँगा प्रभु। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है गोवर्धन, कल मिलते हैं। भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो गए और गोवर्धन फिर से घर वापस लौट आया।
आज की घटना के बारे में उसने अपनी पत्नी तक को नहीं बताया, लेकिन अगले दिन मक्खन का घड़ा लेकर वह घर से निकल पड़ा। घड़ा कृष्ण जी की मूर्ति के सामने रखकर वह फिर से उनसे प्रार्थना करने लगा, भगवान कृष्ण, कृपया मेरी भेंट को स्वीकार करें, मैं आपके लिए मक्खन लेकर आया हूँ। भगवान कृष्ण गोवर्धन के सामने आज फिर प्रकट हुए। गोवर्धन के मन में एक शंका थी। उसने भगवान कृष्ण से पूछ ही लिया, प्रभु मुझे एक बात बताइए, आप हम सबके लिए हमेशा हाजिर हैं और अपने सभी भक्तों का ध्यान भी रखते हैं, लेकिन आप कभी एक शब्द नहीं बोलते, हर समय खड़े रहते हैं। आप थक जाते होंगे, आपको कभी कभी आराम भी कर लेना चाहिए। मैंने ठीक कहा ना प्रभु? प्रभु कृष्ण बोले, गोवर्धन, तुम पृथ्वी लोक के मनुष्य भी अजीब होते हो। जब तक भगवान जवाब नहीं देता तुम कहते हो कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। अब जब हमने तुम्हें दर्शन दिए तब तुम हमें ही सुझाव देने लगे। बेहतर होगा कि कल से हम दर्शन ना दें। यह सुनकर गोवर्धन घबराकर बोला, हे भगवान, कृपया ऐसा ना करें, मुझसे गलती हो गई। मुझे आपकी चिंता होती है कि आप हर समय खड़े रहते हैं, बिल्कुल आराम नहीं करते, आपको थोड़ी देर तक बैठने तक नहीं मिलता, आप थक जाते होंगे। यह सुनकर भगवान कृष्ण हंसते हुए बोले, तुम्हारी भक्ति के अलावा तुम्हारी मासूमियत ने हमारा दिल जीत लिया। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर हम तुम्हें एक उदाहरण देकर समझाते हैं। क्या तुम उदाहरण सुनने के लिए तैयार हो? गोवर्धन ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। कृष्ण भगवान बोले, इस स्थान पर हम प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के भक्तों को देखते हैं। हम चाहते हैं आज तुम भी यहाँ रुककर उन सभी भक्तों को देखो, लेकिन एक शर्त पर, कि तुम उन्हें हमारी उपस्थिति के बारे में नहीं बताओगे और किसी भी बात पर प्रतिक्रिया नहीं दोगे, सिर्फ चुपचाप देखते रहोगे कि क्या हो रहा है। गोवर्धन ने कहा, ठीक है प्रभु, लेकिन अगर मैं सारा दिन यहीं खड़ा रहा तो मेरे मवेशियों का क्या होगा? उनका ध्यान कौन रखेगा? कृष्ण जी बोले, हम करेंगे तुम्हारे मवेशियों की देखभाल, इसकी तुम चिंता मत करो। जाओ, पेड़ के पीछे चले जाओ। इतना कहकर भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो गए और गोवर्धन पेड़ के पीछे जाकर इंतजार करने लगा। वो सोच रहा था कि भगवान कृष्ण उसकी शंका को कैसे दूर करेंगे। कुछ समय के बाद एक व्यापारी पैसों से भरी थैली लेकर वहां आया और हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे खुशी है कि आपने मुझे इतना बड़ा वरदान दिया। उसने पैसे की उस थैली को मूर्ति के सामने रखा और प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैंने अभी अभी नया कारोबार शुरू किया है, कृपया उसमें अच्छे अच्छे मुनाफों का आशीर्वाद दें। उसने अपनी प्रार्थना पूरी की और उसके बाद अनजाने में ही बिना पैसों की थैली उठाए वहां से निकल गया। गोवर्धन यह सारा माजरा देख रहा था। उसने यह भी देखा कि वो व्यापारी पैसों की थैली वहीं पर भूल गया था। वह सोचने लगा, अरे वो व्यापारी अपने पैसे यहीं भूलकर चला गया, अब मैं उसे याद भी नहीं दिला सकता, क्योंकि प्रभु कृष्ण ने किसी से भी बात करने पर मना किया है, प्रतिक्रिया ना देने की शर्त से बांधा है। थोड़ी देर बाद एक गरीब आदमी आकर मूर्ति के सामने खड़ा हो गया और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगा, प्रभु, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे परिवार के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और हम कई दिनों से भूखे हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ, क्योंकि आप लोगों के उद्धार करता हैं। मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। जैसे ही उसने भगवान से मदद के लिए प्रार्थना की, उसे भगवान की मूर्ति के पास पैसे की थैली दिखाई दी। वह खुश हो गया और बोला, हे भगवान, आपने इतनी जल्दी मेरी इच्छा पूरी कर दी। अब मैं इन पैसों से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता हूँ। आप बहुत दयालु हैं प्रभु। वो गरीब आदमी पैसे की थैली लेकर वहाँ से खुश होता हुआ निकल गया और उसके फौरन बाद आया एक और भक्त, भोला राम, जो कि एक सपेरा था। वो भी प्रार्थना करने लगा, मेरे प्रिय कृष्ण, मैं सांपों को पकड़ने और लोगों की जान बचाने के काम से खुश हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी डर लगता है। मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, मेरे परिवार में कमाने वाला और कोई भी नहीं है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे हर खतरे से बचाए रखें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। उसी समय वो व्यापारी अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ पैसों की थैली वापस लेने आया। उसने देखा कि पैसों से भरी वो थैली गायब थी और भोला राम वहीं बैठकर प्रार्थना कर रहा था। उसने इसके लिए सपेरे को ही दोषी मान लिया और अपने सुरक्षा कर्मियों से कहा, मैं पैसों की थैली यहीं भूल कर गया था, अब वह दिखाई नहीं दे रही। जरूर इस आदमी ने वह थैली चुरा कर उसमें से पैसे निकाल लिए होंगे। सुरक्षा कर्मियों ने भोला राम को ही पकड़ लिया। बेचारा भोला राम कहने लगा, मेरी बात मानो, मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दो। जब मैं यहाँ आया तब यहाँ कोई थैली नहीं थी। यह सुनकर वो व्यापारी गुस्से में बोला, क्या कहा? थैली नहीं थी?
मैं कुछ देर पहले ही तो थैली यहाँ भूलकर चला गया हूँ। तुम्हारे अलावा यहाँ कोई आता जाता भी दिखाई नहीं दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। सच सच बताओ कि पैसे कहाँ छुपाए हैं। भोला राम ने कहा, मैंने पैसों से भरी कोई थैली नहीं देखी है। मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दो। भोला राम उनसे छोड़ देने की विनती करता रहा। गोवर्धन को भोला राम के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वह सोचने लगा कि हे भगवान, यह लोग तो बेवजह इस गरीब आदमी को फंसा रहे हैं। पैसे की थैली तो उस गरीब आदमी ने ली है। प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। अब आप उसे नहीं बचाएंगे तो मैं सब जाकर बता दूंगा। लेकिन प्रभु कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। यह देखकर गोवर्धन ने प्रभु कृष्ण से किया वादा तोड़ दिया और उनके सामने आकर उन लोगों को सारी सच्चाई बता दी। वह आदमी से बोलने लगा, भाई साहब, इस आदमी को छोड़ दो। इसने पैसे नहीं लिए, यह निर्दोष है। वह व्यापारी पूछने लगा कि तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता कि उसने पैसे नहीं लिए हैं। गोवर्धन ने बताया, मैं गोवर्धन हूँ, पशुपालक हूँ। मैंने गरीब आदमी को यहाँ से पैसों की थैली ले जाते हुए देखा है और वह कुछ ही देर पहले उस दिशा में गया है। जल्दी करोगे तो वह रास्ते में ही मिल जाएगा। व्यापारी और उसके सुरक्षा कर्मियों ने उस गरीब आदमी को ढूंढ लिया और उसे पकड़कर उससे सारे पैसे वापस ले लिए। उन्होंने निर्दोष भोला राम को छोड़ दिया। भोला राम गोवर्धन का आभार व्यक्त करके वहाँ से चला गया। उस निर्दोष आदमी को इंसाफ दिलाकर गोवर्धन बहुत खुश हुआ। उसने भगवान कृष्ण को फिर से याद किया। गोवर्धन के याद करने पर भगवान कृष्ण उसके सामने फिर से प्रकट हुए। उसने फिर भगवान के सामने अपना संदेह व्यक्त किया, प्रभु आप चुप क्यों थे, जबकि आपके सामने पूरी घटना घटित हुई। जैसा मैंने किया आप भी तो इस समस्या का समाधान कर सकते थे। आपने कुछ क्यों नहीं किया। भगवान कृष्ण कुछ गंभीर होकर बोले, गोवर्धन, क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने अभी क्या किया। गोवर्धन बड़ी दृढ़ता से बोला, मैंने एक निर्दोष आदमी को बचाया क्योंकि मैंने सब कुछ देखा था। मुझे पता था कि पैसे की थैली उस गरीब आदमी ने ली थी, लेकिन निर्दोष भोला राम को ऐसे अपराध की सज़ा मिलती जो उसने किया ही नहीं था। इसलिए मैंने आपकी शर्त तोड़ दी और एक निर्दोष आदमी को बचाने के लिए सच सच बता दिया। भगवान कृष्ण बोले, तुम्हें लगता है कि तुमने भोला राम को बचाया, लेकिन वास्तव में तुम ही उसकी मृत्यु का कारण बन गए हो। जानते हो कैसे। गोवर्धन दुखी होकर बोला, हे भगवान, क्या मैं उसकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार हूँ। वह कैसे, मुझे समझ में नहीं आया प्रभु। भगवान कृष्ण बोले, गोवर्धन, हम जो भी कर्म करते हैं वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हमें सिर्फ अपने कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन जो हो रहा है उसके खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपदा ही आएगी। इसलिए मैंने तुम्हें दर्शक बने रहने के लिए कहा था, किसी भी चीज़ का जवाब देने के लिए नहीं कहा था। गोवर्धन चौंक कर बोला, पर भगवान, मुझे इसमें अपनी गलती समझ में नहीं आ रही। कृपया मेरा मार्गदर्शन करिए। प्रभु कृष्ण बोले, बताता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि भोला राम का कुछ समय पहले ही निधन हो गया है। गोवर्धन चौंक कर बोला, क्या भोला राम की मृत्यु हो गई। भगवान कृष्ण बोले, हाँ, ये तुम्हारी गलती के कारण हुआ। अगर तुमने उसे जेल जाने दिया होता तो वो सांप को पकड़ने नहीं जाता और बच जाता, और बेचारा वो गरीब आदमी खुशी खुशी उन पैसों को अपने परिवार पर खर्च कर देता। लेकिन अब उसे पहरेदारों ने कैद कर लिया। अब उसका परिवार भूख से मर जाएगा, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मेरी बात ना मानकर उन्हें सब कुछ बता दिया। गोवर्धन बोला, हे प्रभु, लेकिन कम से कम मेरे कारण वह व्यापारी नुकसान से तो बच गया। भगवान कृष्ण बोले, तुम सही कह रहे हो, पर यह भी तो सच है कि अगर व्यापारी ने अपने पैसे की थैली खो दी होती तो इस नुकसान का उस पर ज़्यादा असर नहीं होता। उस गरीब आदमी को उस पैसे से फ़ायदा हो जाता और साथ ही भोला राम जेल में रहकर बच जाता, अपने प्राण ना खोता। गोवर्धन हाथ जोड़कर बोलने लगा, आपने जो कहा वह बिल्कुल सच है कन्हैया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपके इरादों का एहसास नहीं हुआ। आप तो सभी के प्रभु हैं, सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं। लेकिन फिर भी आप शांत रहे, क्योंकि नियति में जो लिखा है वैसा ही होना चाहिए। आप ही हैं जो हमारे भाग्य का फैसला करते हैं, लेकिन मैं आपकी मंशा को नहीं समझ पाया। कृपया मुझे माफ़ करें प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भगवान कृष्ण बोले, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है गोवर्धन। यह होना तो पहले से ही तय था, इसलिए परिणाम के बारे में मत सोचो। तुम सिर्फ अपने कर्तव्य करो और उसका फल देना भगवान के हाथ में छोड़ दो। इतना कहकर भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। गोवर्धन अपना मिट्टी का घड़ा लेकर वापस अपने घर लौट आया और वो इस घटना को भूल गया।
आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।